ऊपर लाठी चलाने आएंगे, आपका मीटर पाड़ ले जाएगा, कोई आपकी जमीन जब्त करने आएगा, कोई मकान कुर्क करने आएगा। ये सरकारें अपनी पुलिसिया ताकत को भेजेंगी, युवा हाथ भी नहीं होंगे उन लाठियों को रोकने के लिए। सिर्फ हर गांव में सिर्फ बुजुर्ग रह जाएंगे। ये ऐसा ही हरियाणा चाहते हैं, ये ऐसा ही देश बनाना चाहते हैं जैसे अंग्रेजों की गुलामी के वक्त हम थे। पुलिस लेके आओ, किसी को भी दबा दो, कोई विरोध करने वाला ही नहीं, क्योंकि युवा तो सारे विदेश जा चुके हैं। ऐसा हरियाणा बनाना चाहते हैं। साजिश है ये हम लोगों के खिलाफ, जानबूझ के की जा रही है। आप सोचना इस बारे में। हरियाणा का युवा जान देता था, शहादत लेता था, सेना में जाता था, कहता था मैं मर मिटने को तैयार हूं अपने देश के लिए। मैं तो पहले देखता था हर गांव में तैयारी करते थे युवा, बाहर दौड़ लगाते मिलते थे मुझे। मैं जब भी गांव में जाता था कहते जी फौज की तैयारी कर रहे हैं। आप मुझे बता दो, एक भी गांव में एक भी बच्चा अगर सड़क के ऊपर तैयारी कर रहा हो आज फौज की, कहां गए सारे के सारे? सबने फौज की तैयारी करना छोड़ दिया। हरियाणा का युवा आज फौज में नहीं जा रहा। इनकी अग्निवीर योजना की वजह से कह रहे 4 साल में रिटायर कर देंगे। कौन जाएगा 4 साल के लिए फौज में? कौन अपने बच्चे को शहीद होने के लिए भेजेगा? इसलिए हरियाणा का कोई युवा इस 4 साल की अग्निवीर योजना में सेना में नहीं जा रहा। आप सोच के देखो, हरियाणा का युवा जो देश पे जान छिड़कता है अगर वो सेना में नहीं जाएगा, पंजाब का युवा जो देश पे जान छिड़कता है अगर वो सेना में नहीं जाएगा, तो फिर सेना कमजोर होगी कि नहीं होगी? और अगर सेना कमजोर होगी तो फिर देश कमजोर होगा कि नहीं होगा? ये लोग देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। युवाओं के रोजगार के सारे रास्ते बंद कर दिए ताकि वो विदेश चले जाएं सारे के सारे, और सेना में उनके जाने का रास्ता बंद कर दिया ताकि देश कमजोर हो जाए। इसलिए अब सोचने का सही समय इकट्ठे होकर के हमको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि सही दिशा में इस लड़ाई को लेकर के जाएं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली में हमने किया, पंजाब में हमने किया। हम इनकी यही साजिशें रोकना चाहते हैं, और इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया इन्होंने उठाकर। 5 महीने बिना किसी कसूर के उस आदमी को जेल में रखा, लेकिन मजाल है कि उसके चेहरे पे एक शिकंजी आई हो, मजाल है उसने गर्दन भी झुकाई हो इन अत्याचारियों के सामने। बाहर निकले जेल से तो ऐसे ही गर्व से गर्दन ऊपर थी, कहा कि लड़ाई जारी रखूंगा, आम आदमी का संघर्ष जारी रखूंगा, किसी भी हालत में झुकूंगा नहीं। ऐसी लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए, उसका साथ देना हमारा फर्ज बनता है। आप लोगों में से भी, यहां से भी किसान आंदोलन में गए होंगे बहुत से लोग। दिल्ली जब किसान आंदोलन चल रहा था गए थे कुछ साथी, गए थे कुछ साथी गए थे। आप लोग जब दिल्ली गए थे यहां से, अरविंद केजरीवाल जी ने सेवा में कोई कमी रखी थी क्या? अरविंद केजरीवाल जी ने मदद करी थी कि नहीं करी थी किसान आंदोलन के टाइम? करी थी। किसान स्वाभिमानी कौम होती है, किसी का कर्जा नहीं रखते हम कभी। गरीब जरूर है लेकिन किसी का कर्जा नहीं रखते कभी। अरविंद केजरीवाल जी की उनके बस में जो कुछ था उन्होंने अपनी सरकार तक गांव पे लगा के आपकी सेवा की थी उस वक्त। आज वो आपके बीच में आ रहे हैं, आज वो यहाँ पे हरियाणा में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। जो कुछ आपके बस में हो आप भी समाया करके लौटा देते हैं। और कलायत में इस बार लड़ाई सीधी है, 3 राज परिवार बनाम एक आम आदमी। 3 राज परिवारों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इन्होंने बर्बाद कर दिया कलायत को, अब इनके सत्ता से बाहर जाने का समय है। हम लोगों में से, आम परिवारों में से कोई क्यों नहीं विधानसभा जा सकता? हमको समस्या पता है, हमको दिक्कत पता है, हम उनका समाधान कर सकते हैं। कोई मुझसे पूछ रहा था, पत्रकार बोले जी क्या समस्याएं है कलायत में? मैंने कहा भाई समस्या तो अभी शुरू करूंगा तो रात तक खत्म नहीं होगी, पर काम की बात 2 लाइन में बता सकता हूं। बोले जी क्या? मैंने कहा गंदे पानी के गांव से बाहर जाने का इंतजाम नहीं है और पीने के पानी के घर तक आने का इंतजाम नहीं। ये है पूरा कलायत, पूरा कलायत, हर गांव में कहीं देख लो। ये 2 लाइन में पूरी समस्या कलायत की इसके अंदर। जब हम आज तक पीने के पानी का, नाली का इंतजाम नहीं कर पाए, सोचो दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम अभी नाली के लिए लड़ रहे हैं। कब हम आगे बढ़ेंगे? कब अपने बच्चों के लिए बाकी काम करेंगे? कब कंपनियां लाएंगे? कब रोजगार लेके आएंगे?
इसलिए इस नाली की लड़ाई से बाहर निकलने का वक्त है और मैंने इसका इलाज सोच भी रखा है। कई लोग मुझे कहते हैं कि क्या काम करोगे, विधायक बन के आ गए तो। मैंने कहा चलो कम से कम आप ये मानने तो लग गए कि विधायक बन रहे हैं। विधायक बन के क्या काम करेंगे, जब ये पूछने लग जाए आदमी तो इसका मतलब मान तो रहा है कि विधायक बन रहे हैं हम। मैंने कहा ठीक है, बता देता हूं क्या काम करूंगा। कई सारे काम करेंगे वैसे, लेकिन एक काम जो मैंने सबसे पहले सोच रखा है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला और विधायक बने तो वापस कलायत लौटते ही जो ये गलियों में गंदा पानी बहता रहता है, अफसरों की पहली मीटिंग इसी गंदे पानी में कुर्सियां लगवा कर। अगर ये अफसर नहीं बैठ सकते गंदे पानी के अंदर तो मेरे गांव के लोग भी नहीं रहेंगे उस गंदे पानी में, और अगर मेरे गांव के लोग उस गंदे पानी में रहने को मजबूर हैं तो इन अफसरों की मीटिंग भी उसी गंदे पानी में बैठ के होगी। ये आपका बेटा लागू कर देगा, तय कर देगा। ये बात काम कराना तो हमको आता है, दिल्ली में करा सकते हैं जब जहां पे आधी सरकार है, तो पंजाब में और यहां तो करा ही सकते हैं। काम कराना हमको आता है, बस एक मौके की तलाश है और सारी पार्टियों की ताकत इस बात में लगी है कि इनको एक मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर इनको मौका मिल गया तो फिर बाकी सारी पार्टियां खत्म। लोगों को पता चल जाएगा काम कैसे होता है। इसलिए पहला मौका किसी तरह नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या कर रहे हैं, मैंने तो कल सुना ये जयप्रकाश जी किसी टीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे, बोले जी ये जो रामपाल माजरा जी हैं और राणा जी हैं, बोले मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, दोस्त तो हो सकते हैं राजनीति में। फिर बोले ये तो चुनाव आते आते अपना आशीर्वाद दे ही देंगे विकास को। मैंने कहा अच्छा जी, फिर क्यों ड्रामा कर रहे हो आपस में चुनाव लड़ने का एक दूसरे के खिलाफ। इसका मतलब पीछे पीछे ये सब लोग हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आम आदमी नहीं बनना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। इनका ये षड्यंत्र है। कैसे काबू करेंगे इस षड्यंत्र को? पंजाब में भी किया था इन्होंने यही काम, सारे इकट्ठे हो गए कि ये नहीं बनना चाहिए, फिर भी बने। पंजाब में भी बने, यहां पे भी बनेंगे, लेकिन उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये लड़ाई हम तब जीतेंगे जब 50% में आम आदमी होगा और 50% में तीनों राज परिवार होंगे कि मिल भी जाए तो कुछ नहीं कर पाए, मिल भी जाए तो कुछ नहीं कर पाए। ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी। और ये कोई विधायक का चुनाव नहीं है। अगर आप में से कुछ साथियों को ये लग रहा हो कि एक विधायक ही तो चुनने जा रहे हैं हर बार की तरह, ये विधायक का चुनाव नहीं है, ये तय करने का चुनाव है कि हरियाणा की आने वाली राजनीति कलायत से चलेगी कि नहीं चलेगी। ये तय करना है इस बार आप लोगों को निर्णय लेना। और इसका फायदा होता है हमेशा। संगरूर के लोगों ने ये तय किया कि भगवंत मान को सांसद बना के भेजेंगे। उसके अलावा हमारा कोई नहीं जीता था पंजाब में उस वक्त। अकेले सांसद बन के भगवंत मान को संसद भेज दिया संगरूर के लोगों ने। कुछ तो सोचा होगा, संगरूर में भी बिल्कुल अपने से मिलता जुलता इलाका है, ऐसे ही क्रांतिकारी लोग वहां भी हैं, ऐसा ही पिछड़ापन जैसे अपने यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा ऐसा ही वहां भी है। फिर वहां के लोगों ने फैसला लिया कि हम अपने प्रतिनिधि को बदलाव को चुन के भेजेंगे इस बार। उन्होंने भगवंत मान जी को चुन के सांसद बना के भेज दिया। उसका क्या नतीजा हुआ, उसका कुछ साल बाद क्या नतीजा हुआ? आज पंजाब की पूरी सियासत संगरूर से चलती है, संगरूर से। वही यहां पे भी हो सकता है। आपने कितनी सरकारें बनवाई आज तक, कितनी बार वोट दिया, और हम जिसकी चाहते हैं उसकी सरकार बनती है। ये इलाका जिसको वोट करता है उसकी सरकार बनती है। लेकिन उसके बावजूद कभी सिरसा की सरकार बनवा दी आपने, कभी रोहतक वालों की सरकार बनवा दी आपने, कभी नारायणगढ़ की सरकार बनवा दी आपने। अपनी सरकार कभी बनवाई नहीं, अपनी सरकार नहीं बनवाई कभी। जब अपनी सरकार ही नहीं बनेगी तो आप जाके देख लो रोहतक में यूनिवर्सिटी बनी है कि नहीं, आप जाके देखो रोहतक में पीजीआई बना हुआ है कि नहीं, आप जाके देखो सिरसा में विकास हुआ है कि नहीं, वहां यूनिवर्सिटी बनी है कि नहीं। अपने यहां काम इसलिए नहीं हुआ, आपने कभी अपनी सरकार बनाई नहीं, अपनी ताकत खड़ी करी नहीं। मैं आप लोगों को इस बार यह आह्वान करने आया हूं कि आइए अपनी एक राजनीतिक ताकत खड़ी करते हैं, एक ऐसी ताकत कलायत से खड़ी करते हैं
जो कल को पूरे हरियाणा में जिसका परचम लहराए, हमारे सरकार बने, हमारे काम हो, हम अपने काम खुद करा सके। आम आदमी की सरकार बनवाओ, आम आदमी के काम कराओ, सीधा सीधा मामला। और एक आम बोलचाल की भाषा में आपको एक उदाहरण के साथ समझा देता हूं, मेरी बात पूरी हो जाएगी, आप लोगों तक मेरी बात पहुंच जाएगी, मैं ये उम्मीद करता हूं। सारे लोग सुबह सुबह अपने घर की सफाई करते हैं कि नहीं करते? सब अपने घर की सफाई करते हैं रोज सुबह। कल जब सुबह सफाई करो तो एक तजुर्बा कर लेना मेरे कहने से। क्या तजुर्बा करोगे? जब घर की सफाई करनी हो तो फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाता है। हाथ से घर की सफाई हो जाएगी जी? हाथ से घर की सफाई हो जाएगी? चलो एक दूसरा तजुर्बा कर लेना। 5-10 साल तो खराब कर ही लिए बीजेपी के पीछे, 5-10 रुपए और सही, एक कमल का फूल खरीद लाना बाजार से, कमल का फूल फेरना शुरू हो जाना फर्श के ऊपर। कमल के फूल से सफाई हो जाएगी जी? कमल के फूल से सफाई हो जाएगी? किस चीज से सफाई होती है? झाड़ू से जी। किस चीज से? झाड़ू से जी। झाड़ू से ही घर साफ होता है और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है। और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। और कुछ करके देख लो। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, एक बार अपने बेटे को मौका देके जरूर देखना। आप ही जैसे परिवारों में से आता हूं, आम घर में से आता हूं, एक गरीब आम परिवार है, वहीं से निकल के यहां तक पहुंचे। मुझे पता है हमारे संघर्ष क्या होता है। एक मौका अपने बेटे को जरूर दोगे, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं। और जब ये उम्मीद कर रहा हूं आपसे, तो ये अधिकार भी देके जा रहा हूं कि अगले 5 साल तक 24 घंटे अगर आपके बीच में नहीं रहा, अगर आपके काम नहीं कराए, अगर आपकी सेवा नहीं की, तो 5 साल बाद जब वापस लौटूंगा तो जूत मार के गांव से बाहर निकाल देना। मुझे भरोसा है हम कर सकते हैं। मुझे अपने काम पे भरोसा है, मुझे अपने संघर्ष पे भरोसा है, मुझे अपने नेता अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है। हम कर सकते हैं। हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हमने पंजाब में करके दिखाया है, हम हरियाणा में भी कर सकते हैं। कई साथी आपको ये कहेंगे, एक आध दूसरी पार्टी वालों के पास काम तो है नहीं कुछ बताने को, काम नहीं बताएंगे। क्या कहेंगे? कहेंगे हवा है हमारी। क्या कहेंगे? कहेंगे इस बार हवा है हमारी। है कहीं पे हवा? सांस तो रुकने को नहीं, हवा तो चले नहीं रही। कहाँ है हवा? हवा रुक गई है। पूरे हरियाणा में हवा रुक गई है। और बुजुर्ग बता देंगे, जब जब हवा रुकती है तो उसके बाद उसका रुख पलटता है, उसके बाद उसकी दिशा बदलती है। चुनाव में 10-15 दिन बाकी हैं। हवा रुकी इसलिए है क्योंकि हवा बदलनी शुरू हो गई है। पूरे हरियाणा के अंदर हवा बदलनी शुरू हो गई है। एक बार कुआं, एक बार खाई, एक बार कुआं, लोग तंग आ गए इससे। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, लोग तंग आ गए इससे। अब कह रहे हैं ये कांग्रेस वाले कहते बिजली मुफ्त दे देंगे। तो भाई 10 साल पहले मैं हाथ पकड़ रहा था, दे देते, क्यों नहीं दी? 10 साल पहले सरकार थी तुम्हारी। आज कह रहे हैं बिजली मुफ्त दे देंगे क्योंकि हम कह रहे हैं। इनको पता है हमने दे रखी है, इसलिए इनको पता है यहां पे भी दे देंगे, इसलिए अब उसकी नकल कर रहे हैं। पर नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। केजरीवाल वाली अकल कहां से लाओगे? कोई कांग्रेस वाला अगर यहां आके आपके बीच में ये कहे भाई 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, तो उस महानुभाव से ये जरूर पूछ लेना कि भाई 10 साल पहले तुम्हारी सरकार थी तब दे देते, क्यों नहीं दी? और चलो नहीं ध्यान आई, तब तक इतनी अकल नहीं थी, केजरीवाल जी से नकल करी है, तो फिर उनसे ये पूछ लेना कि ये पड़ोस में हिमाचल में तुम्हारी सरकार है, क्यों नहीं देते? कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है, क्यों नहीं देते? इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। और अगर आपको 300 यूनिट बिजली चाहिए तो फिर कार्बन कॉपी से क्यों लोगे? जब असल मौजूद है आपके पास तो कार्बन कॉपी से लेने की क्या जरूरत? आम आदमी पार्टी आपके हितों के लिए काम करने वाली पार्टी है, आपके लिए लड़ने वाली पार्टी है। 5 गारंटी दी है अरविंद केजरीवाल जी ने, 5 गारंटी हरियाणा के लिए दी है। मैं ये 5 गारंटी बता के अपनी बात खत्म करता हूं। क्या है 5 गारंटी? पहली गारंटी 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे। दूसरी गारंटी शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे। 10 रुपए की दवाई हो, 10 लाख का ऑपरेशन हो कि 1 करोड़ का इलाज हो, 1 पैसा आपके घर से नहीं लगेगा, सरकार खर्चा करेगी, कोई इलाज का खर्चा नहीं होगा। तीसरी गारंटी
शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। किसी को शौक से भेजना है तो भेजो, किसी की मजबूरी नहीं होगी। ऐसे सरकारी स्कूल बना देंगे जिसमें आपका बच्चा और बड़े अफसरों के बच्चे एक बेंच पे बैठ के पढ़ सकें। ऐसे सरकारी और बनाया हमने। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सिंथेटिक ट्रैक है जो इंटरनेशनल स्टेडियम में होता है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हॉकी के, फुटबॉल के ग्राउंड बने हुए इंटरनेशनल लेवल के, क्लासरूम बने हुए जो अमेरिका में होते हैं। ऐसे हमने बनाए स्कूल, हम बना सकते हैं। केजरीवाल जी की चौथी गारंटी, हर महिला को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है उनको 1000 रुपए की सम्मान राशि हर महीने देंगे। हर महीने घर में मान लो माँ, बेटी, बहू 3 महिलाएं हैं तो उनको 3000 रुपए हर महीने सम्मान राशि के रूप में सरकार से मिलेंगे। केजरीवाल जी की 5वीं और अंतिम गारंटी, जो सबसे जरूरी गारंटी है, जो हमारे युवा साथियों के लिए 100% रोजगार देंगे। 100%, एक युवा को नौकरी मिलेगी। आप कहोगे ऐसे तो कोई भी कह देता है, ऐसे कैसे मिल जाएगी? ऐसे ही नहीं कह रहे जी, ऐसे ही नहीं कह रहे। दिल्ली में 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने 12 लाख नौकरी दी है, तब यहां खड़े होकर ये बात कह रहे हैं। पंजाब में 2 साल की सरकार, 2-2.5 साल की हमारी सरकार है, 50,000 सरकारी नौकरी, 3.5 लाख प्राइवेट नौकरी, मतलब 2 साल में 4 लाख नौकरी दी है पंजाब में, तब यहां खड़े होकर ये बात कह रहा हूं। हम कर सकते हैं, हमने दिल्ली में देके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया है, हम हरियाणा में भी कर सकते हैं। कलायत में भी फैक्ट्री आ सकती है, कलायत में बड़ी कंपनियां, प्रोजेक्ट आ सकते हैं, कलायत के स्कूल कॉलेज भी अच्छे हो सकते हैं, कलायत के अस्पताल भी अच्छे हो सकते हैं। बस आपके एक फैसले का इंतजार है, आपके आशीर्वाद का इंतजार है। ये निर्णय जिस दिन आप कर दोगे उस दिन से ये तय मान लेना कि कलायत की सूरत बदलनी शुरू हो जाएगी। उसी दिन से आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से मेरी